हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। और देख सकते हैं दोस्तों, एज ऑलवेज निफ्टी का डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्या कुछ हुआ आज के दिन में देख लेते हैं। इंट्राडे में कैंडल किस तरह की बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। देख सकते हैं दोस्तों, स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप में रिवर्सल कैंडल है और काफी अच्छा सेटअप आपको स्पिनिंग टॉप के बाद बनता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। इट माइट बी पॉसिबल कि कल का बाजार आपको बेरिश होता हुआ दिखाई दे। इसके कई सारे रीजन है जो कि मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला हूं। लेकिन अगर बाजार कल आपको बेरिश होता हुआ दिखाई देता है और इन लेवल्स के नीचे निकल के क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देता है दोस्तों, डेफिनेटली आपको बाजार में यहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इतने बड़े बुल मार्केट के बाद एक करेक्शन नीडेड होता है और इट माइट बी पॉसिबल कि वो करेक्शन आपको इस स्पिनिंग टॉप के बाद आता हुआ दिखाई दे। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप पैटर्न आपका बना हुआ है। इसको स्पिनिंग बॉटम भी कह सकते हैं। लेकिन इन अ कैंडल स्टिक पैटर्न आप दोनों ही जगह आप इसको स्पिनिंग टॉप ही कहते हैं। चाहे ट्रेंड बुलिश हो या बेरिश हो, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई देता है। तो निफ्टी में बन चुका है आपको ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल। और देख सकते हैं दोस्तों, इससे पहले जब लास्ट टाइम यहाँ पे ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ से ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया और इतना बड़ा बाजार बुलिश मोड में जाता हुआ आपको दिखाई दिया। तो काफी बॉटम लेवल से लेके काफी बड़े लेवल्स तक रिकवरी आती हुई बाजार में आपको दिखाई दी पिछले कुछ महीनों में। अब वो टाइम आ गया है जब हो सकता है कि बाजार अगर कल इन लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाता है, डेट मीन्स कि इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ एंड ऑफ ट्रेंड। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसका एंड हो सकता है। और दोस्तों इट माइट बी पॉसिबल कि बाजार यहां से आपको 3 साढ़े 3% आने वाले 4 या 5 दिनों में करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट सी कैंडल आज बन गई है बाजार में। तो डेफिनेटली दोस्तों इस हिसाब से ट्रेड करें। ओवर बुलिश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है और पुट की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है दोस्तों। तो ट्रेंड क्या हो सकता है मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। कल बाजार निगेटिव हो सकता है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और अगर कल का बाजार डाउन ट्रेंड में बंद होता है, निगेटिव बंद होता है, तो आने वाले 4 5 दिनों तक आपको बाजार में बिकवाली होती हुई दिखाई दे सकती है। या यूं कहें तो एक बड़े बुल रन के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि नीडेड होता है बाजार के लिए कुछ चीजों को डाइजेस्ट करना। तो दोस्तों चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं क्या कुछ आज के दिन में अपॉर्चुनिटी मिली और क्या कुछ पॉसिबल लेवल्स हमको कल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। तो एक रीजन नहीं है, रीजन कई सारे हैं। यहाँ पे डिस्कस करने वाली चीजें हैं। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से देखें और समझें कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कहीं पे आरएसआई का लेवल आपको लगभग 80 के अराउंड दिख रहा है। और आरएसआई अगर आप देखें तो काफी टाइम से इन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान अगर आप देखें तो बाजार में काफी ज्यादा बुलिशनेस आती हुई आपको दिखाई दी, देख सकते हैं दोस्तों। और अब क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम ये कह रहे हैं कि बाजार आपको बियर मोड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों। ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर आरएसआई की वैल्यू आपको 80 के अबोव दिखाई दी है दोस्तों। इस जगह से लेके अगर मैं नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो देख सकते हैं प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वहीं अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 80 से लेके आप देख सकते हैं इस तरह से डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। तो आरएसआई में आपको कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। आरएसआई आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बन चुका है। और आफ्टर द डाइवर्जेंस आपको पता है क्या करना चाहिए। बेसिस डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुका है और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल है, आज का बाजार किस तरह का था। 9:15 बजे देख सकते हैं दोस्तों, इन लेवल्स के ऊपर निकला बाजार और कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे आपको अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी
मिल सकती थी। बाजार 17,246 के आसपास जाने के बाद वापस से रिवर्सल मोड में आया और काफी चौपी सा मार्केट था, लेकिन 12:45 के बाद अगर आप देखें दोस्तों तो बाजार आपको एक अच्छा बुल रन लेता हुआ दिखाई दिया और इन लेवल्स के आसपास से आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो अभी क्या पॉसिबिलिटीज है, कल आपको किस तरह से ट्रेड करना है? अगर बाजार सपोज गैप डाउन खुलता है दोस्तों तो आप वेट कर लें इन लेवल्स को ब्रीच होने का। यहाँ पर काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, तो इस प्राइस एक्शन को आप यूं कहें तो आप शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ कहीं पे इन लेवल्स के आसपास, और इसके नीचे अगर बाजार निकलता है दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ कहीं पे आपको बाजार रुकता हुआ दिखाई दे सकता है, तो जो कि एक अलग लेवल है जिसको हम अभी प्लॉट कर लेते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 17,172 17,247 के नीचे अगर बाजार निकल के क्लोज हो जाता है, डेफिनेटली दोस्तों 17,172 के लेवल इसके नीचे निकलता है तो 17,110 के लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। इसके नीचे अगर बाजार निकल जाता है दोस्तों तो काफी बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पे मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सा प्राइस एक्शन है इस जगह के आसपास, तो 17,095 तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके नीचे अगर बाजार की क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों तो 16,964 तक के टारगेट भी आप एम करके निफ्टी में चल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए पुट के लेवल्स। बात कर लेते हैं कि अगर बाजार का मूड कल किन्हीं कारणों से ओवरनाइट अगर पॉजिटिव हो जाता है और बाजार आपको गैप अप होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों, आप वेट कर लें इन लेवल्स को ब्रीच होने का। 17,433 के ऊपर निकल के अगर बाजार क्लोज देता है तभी कोई आप बुलिश पोजीशन बनाएं और 17,506 तक के लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि 17,393 के ऊपर निकल के अगर कोई 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, इमीडिएट टारगेट आपको 17,437 यानी कि कॉल बाय करना है अगर आप, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी में बनती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज दोस्तों आप जो भी अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो पुट में ही प्लान करने का कोशिश करें। तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। 506 के ऊपर निकलता है अगर बाजार तो दोस्तों आपको 17,614 तक के लेवल्स भी मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं बाजार में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है बैंक निफ्टी में। देख सकते हैं दोस्तों 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, डेली चार्ट हम लगा लेते हैं। डेली चार्ट में क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में कोई भी ऐसी कैंडल नहीं दिख रही है जो आपको ये कहे कि यहाँ से बाजार थोड़ा सा रिवर्स मोड में जा सकता है बस। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, देख सकते हैं 38,068 का वो लेवल, 38,023 का वो लेवल है जहां पे हमारा 38,068 का वो लेवल है जहां पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस प्लॉटेड है। इन लेवल्स के ऊपर भी एक लेवल था 38,151 जहां पे हम लोगों ने एक लेवल प्लॉट करके रखा हुआ था। इन दोनों लेवल्स को ब्रीच करके सेम डे में कैंडल इन लेवल्स के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई दी। इसका क्लियर कट मतलब ये है दोस्तों कि 38,000 का लेवल में आपको एक रिजेक्शन या एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, आप सभी को पता है कि आपको देखना चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी कि 38,068 के ऊपर निकलकर अगर बाजार सस्टेन करता है तभी आप बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या कुछ हुआ आज इंट्राडे में और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज थी आज ट्रेड के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखी बाजार में। इन लेवल्स के आसपास आसपास देखें दोस्तों बाजार पहले कुछ घंटों में काफी चौपी होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 37,840 के ऊपर निकल के 10:30 बजे वाली जो कैंडल थी सस्टेन होने के बाद देख सकते हो दोस्तों आपको 38,068 तक के इमीडिएट लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। वापस से बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास आप देख सकते हैं दोस्तों सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और अगेन आपको 38,000 और 38,152 के भी ऊपर निकलकर बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। इमीडिएटली दोस्तों यहां से देख सकते हैं आपको इवनिंग स्टार पैटर्न, कंफर्मेशन कैंडल और मार्केट में बिकवाली होती हुई दिखाई दी। आरएसआई में क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे भी आरएसआई अगर देखें इस जगह पे 1 अगस्त के आसपास ये हाईएस्ट पॉइंट था जहां पे अब आरएसआई आपको जाता हुआ दिखाई दिया था। लगभग 78 टू 80 की रेंज है यहाँ पे आरएसआई की, और उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस आपको कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आरएसआई में जो डेवलपमेंट है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी आपको बेरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो कॉल की ट्रेड ऐसे टाइम पे ना करें, बाजार ओवर स्ट्रेस्ड है, कल की क्या पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, इस बारे में जरूर ध्यान रखें कि आपको किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करना है, लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहां पर आपको ट्रेड करना है, ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये एक नया लेवल यहाँ पे प्लॉट हो चुका है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली इन लेवल्स को हम अभी एक नया सपोर्ट मान के चलते हैं, और यहाँ कहीं पे आपको बाजार रुकता हुआ ठहरता हुआ दिखाई दिया है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने हमारा सपोर्ट शिफ्ट कर दिया। अभी दोस्तों आपके पास नए लेवल्स आ चुके हैं जो कि है 37,860। सपोज बाजार गैप डाउन खुलता है और इन लेवल्स के नीचे निकल के 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, इमीडिएट टारगेट होंगे दोस्तों 37,670। इसके नीचे अगर बाजार निकलता है दोस्तों, आपके इमीडिएट टारगेट होंगे 37,401, और इसके नीचे निकलता है तो 37,251 तक के लेवल्स भी आपको बैंक निफ्टी में पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो दोस्तों 36,988 का लेवल है, बट यहाँ कहीं पे आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, तो दोस्तों ये लाइन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक नई लाइन मैं आपको प्लॉट करके दे देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि किन लेवल्स के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों 37,052 तक के लेवल हैं जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इसके ऊपर के लेवल्स, इसके नीचे के लेवल्स भी मैं आपको प्लॉट करके दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एक हाई टॉप बना हुआ है जिसके बाद सीधा गैप अप हुआ है बाजार, तो 36,778 यानी कि 36,780 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी मीट करता हुआ दिखाई दे सकता है। काफी ज्यादा बेरिश मार्केट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बुलिश पोजीशन आपको कब बनानी है, 38,068 के ऊपर अगर कोई भी आवरली कैंडल सेट हो जाती है इन लेवल्स के ऊपर, तो डेफिनेटली दोस्तों आप 38,151 के लेवल्स का वेट करें। इसके ऊपर निकल के कोई भी कैंडल 3 मिनट 15 मिनट की सेट होती है, आपको इमीडिएट टारगेट मिलेंगे 38,388 तक के दोस्तों, और इसके ऊपर 38,430 के लेवल्स के आसपास आपको थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर निकल के बाजार सस्टेन होता है तो फिर आपके टारगेट बड़े होते हुए दिखाई देंगे, 38,600 और 38,733 तक के टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी में ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यही था दोस्तों कंप्लीट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मेरा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का फैमिली ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो जाए दोस्तों और उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इन्हीं लेवल्स का यूज करके लाइव मार्केट में भी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और काफी कुछ अच्छे लेवल्स और काफी अच्छा बेनिफिट वहां पे लोग कमा रहे हैं। तो आप भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जरूर उस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली पर्सन से आप इस चैनल के लिंक्स फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो आपको कैसी लगती है और उनका यूज करके आप बाजार में कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।